हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके अलावा हमने आज के लिए कल क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कल हमारा क्लियरली क्या डिस्कशन था कि निफ्टी अगर आपको इस जोन का ब्रेकआउट दे दे, कौन से जोन का, ये जो जोन मैंने आपको बना के रखा था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर गैप अप खुल के इस जगह का आपको ब्रेकआउट देती है किसी भी 15 मिनट की कैंडल के साथ, ये वाली जो जगह है, ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो आप बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप एसएल लगा सकते हो। ठीक है, तो इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दिया था, इस पर मैं बाय कर सकता था, इसके नीचे मेरा एसएल लगता और ये एसएल हिट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर मेरा आज एक एसएल हिट हुआ है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको एक चीज़ ये एसएल हिट होने के बाद समझ में आ गई थी कि मार्केट इस जगह पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग आ गई, लोग यहाँ पे बाय करने में और इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जितना भी देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत लोग यहाँ पे बुलिश पोजीशन होल्ड करके गए होंगे। ठीक है, तो इनको जैसे ही ओवरनाइट एक अच्छा प्रॉफिट दिखता है ना, तो यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस रहते हैं बुलिश मार्केट में हमेशा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही थी। मैं अगर वेट भी करता तो मुझे यहाँ पर ये दोनों कैंडल एक बियरिश इनगल्फिंग मिल गई थी, जैसे मुझे यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग मिली थी, तो सिंपली मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकता था, उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक एम पैटर्न जैसा भी दिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का भी रीटेस्ट हो रहा है एक तरीके से। अगर आपको इसको ट्रेड करना था, आज मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट गैप अप खुलेगी, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप इस गैप फिलिंग के लिए बैठ सकते हो। तो अगर आप गैप फिलिंग के लिए आज बैठते तो इस जगह पे आपको बहुत अच्छी एंट्री मिली थी, इसके ऊपर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, इसके अलावा कल हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट। तो देखो कल अगर मार्केट आपको ये देखो ये सारे लेवल्स ना आप अपने चार्ट के ऊपर बना के रखना, मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये सारे लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर बना लेना, इसको पॉज कर लो वीडियो को, और ये वाले लेवल्स आप पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसके अलावा कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है, कल देखो कल अगर मार्केट आपको गैप अप खुल के सिमिलर आज की तरह ही हमारी स्ट्रैटेजी है, इस जगह का अगर ब्रेकआउट दे रही है गैप अप खुल के, तो आप बाय कर सकते हो, फिर वो गैप का एक कंटिन्यूशन भी मिल सकता है हमको। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाती है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, या फिर इस जगह, तो आप सिंपल कल एक्सपायरी के लिए एक यहाँ की कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। इसमें भी आपको डीके मिल सकता है, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, दोनों ऑप्शन एक्सपायरी है, जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट इस जगह पे बनी रही। ठीक है, ये एक सिंपल सा एनालिसिस है। उसके अलावा मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, मार्केट अगर इस जगह पे खुलती है, तो फिर वेट करो कि मार्केट इस जोन पे आए, इस जोन पे कोई आपको बुलिश पैटर्न बना के दे, जिस तरीके से आपको यहाँ पर बना के दिया था, कोई बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे मिले, उसके ऊपर बाय करो, उसके ऊपर उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो और फिर आप इस जगह तक बैठ सकते हो। इस जगह का ब्रेकआउट मिला तो फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये सिंपल सा एनालिसिस है हमारा। इसके ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, ये वाले जोन का ब्रेकआउट चाहिए मेरे को। इसके अलावा इस जोन के नीचे, अगर यहाँ के नीचे आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर आप शॉर्ट के लिए देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मार्केट अगर इस जगह पे और इस जगह के बीच में अगर कहीं खुल रही है तो फिर ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है और आप एक स्ट्रैंगल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो जो हमारा पैटर्न बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आपका एक शोल्डर और एक हेड कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला शोल्डर यहाँ तक आएगा या ये वाला शोल्डर यहाँ तक आएगा, यहाँ से पलटेगा या यहाँ से पलटेगा, ये कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि मार्केट जब नीचे आए ना, तो इन जोन्स के ऊपर अगर मार्केट आपको बुलिश पैटर्न दे तो आप लॉन्ग की तरफ सोचो। ठीक है, इसके बाद भी मार्केट अगर नीचे आके इस जोन पे आपको कोई बुलिश पैटर्न दे तो भी आप लॉन्ग की तरफ सोचो। ठीक है, हो सकता है मार्केट इस जगह तक करेक्ट हो, ये वाली गैप में, ये यहाँ पर थोड़ा सा गैप अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉन्ग के लिए ऊपर मैं आपको बोलूंगा कि इस जगह के ऊपर आप बाय करो। अगर आप इस जगह के ऊपर बाय करोगे ना, तो देखो इमीडिएटली यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉन्ग के लिए एक अच्छी डायरेक्शनल एंट्री इसके ऊपर है, इसके नीचे मार्केट के अंदर स्ट्रैंगल है, और गैप डाउन अगर आपको मार्केट खुल रही है तो फिर मार्केट को शॉर्ट करने की मत सोचो, गैप डाउन को बाय करने की सोचो। ठीक है, गैप डाउन को आप बाय कैसे कर सकते हो, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने पड़ेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पर बना था, यहाँ पर एक बना था, फिर यहाँ पर भी बना था, और ये इतना बड़ा भी बना था। मतलब हर जगह आपको मार्केट कैंडलस्टिक्स बना के दिखाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप इस हेड एंड शोल्डर, अगर ये हेड एंड शोल्डर को बनना है तो आप इस हेड एंड शोल्डर को इस तरीके से
ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट की एंट्री ज़्यादा मत ढूंढो, मार्केट में लॉन्ग की एंट्रीज ढूंढो, ठीक है। जहाँ पे लॉन्ग की एंट्री मिल रही है, अभी मार्केट बुलिश मोमेंटम में चल रही है, शॉर्ट करने में मार्केट में हमेशा रिस्क है। देखो क्योंकि आप यहाँ पर भी जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे ना, इस जगह पे भी लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी अपमूव्स आपको मिल रही होगी अचानक से कि आप उसमें से फिर ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यही हमारा एनालिसिस है कल निफ्टी के लिए। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक ये वाली येलो लाइन बना के दी थी, 43983.80 का लेवल था जो कल का हाई था। इसके ऊपर मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट फ्लैट खुल के अगर इसको ब्रेकआउट देगी इस जगह को, तो आप फिर लॉन्ग जा सकते हो, फिर आप नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई। अब देखो इस गैप अप को अगर आपको ट्रेड करना था आज, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे कि मार्केट देखो एक सेकंड, मार्केट इस जगह पे गैप अप खुली, मार्केट गैप अप खुल के इस लाइन पे आई, इस लाइन के ऊपर से वापस मार्केट बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। मतलब कि पहले जो ये रेजिस्टेंस था, अब ये यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट होता हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है। तो वो कैसे दिख रहा है, अगर आप ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों देखोगे तो आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिलेगा। इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता, ट्रेल करके यहाँ पे कहीं निकाल देते, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना था। बैंक निफ्टी ने आज भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर रह गई, ठीक है। तो कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन हो सकता है, कल आपको ना वापस से इस हाई के ऊपर एक लाइन बना लो। देखो जैसे जैसे मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ते जा रही है, आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए ये एक जोन है। और इसके अलावा ये वाला एक 44419 का हमारा टारगेट है जो 44400 के करीब है। ये टारगेट पे मार्केट आ सकती है अगर मार्केट इस लाइन को यहाँ से ब्रेकआउट देती है, और इस पर आप बाय कर लेना, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेना, और आप इस टारगेट के लिए कल बैठ सकते हो। निफ्टी बैंक में एक्सपायरी ट्रेंडिंग कल इस जोन के ऊपर ही हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा अगर मार्केट गैप डाउन फ्लैट इस जोन में खुलता है तो, ठीक है। देखो सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट इस जोन में खुलता है, यहाँ पर अगर रह जाता है, तो आप यहाँ की कॉल ऑप्शन और यहाँ की पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस जगह पर भी आ जाए, तो आप सेफ साइड यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट बेच दो, दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो दोनों आपको जीरो मिलेंगे बाय द एंड ऑफ द डे। और अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो इसके ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड बनती है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है। वो जो ऊपर का जो मैंने टारगेट आपको अभी दिखाया, ये वाला जो टारगेट है, ये हमने फिबोनाची के थ्रू निकाला था। अगर किसी को ये टारगेट निकालते नहीं आ रहा है तो मैं वापस बता देता हूँ कि हमने ये टारगेट कैसे निकाला था, ठीक है। तो अगर आप फिबोनाची यहाँ पे निकालोगे, फिबोनाची आप इस टॉप से इस बॉटम तक लगा दोगे ऐसे। देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक लगाया है, मैंने ये वाले टॉप से ये वाले बॉटम तक लगाया है, ये वाले लेग के ऊपर, ठीक है। तो मुझे ये रिट्रेसमेंट के लेवल्स मिल गए हैं, और अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट कहाँ तक आ सकती है, उसके लेवल्स मिल गए हैं, ठीक है। तो हमको जो ऊपर फिबोनाची का जो लेवल मिला है वो ये वाला मिला है, ठीक है। ये हमारा अगर मार्केट, मतलब कहने का मतलब कि अगर मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट दे रही है, इस जगह को ब्रेकआउट दे रही है, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है, ठीक है। तो जो हमको इस जगह का ब्रेकआउट, रीटेस्ट दोनों मिल चुका है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो इन केस कल आपको इस जगह का ब्रेकडाउन मिलता है, इस पे रीटेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते हो इस जगह पे, या फिर आप ब्रेकआउट पे भी लॉन्ग कर सकते हो, और आपको टारगेट ये वाला एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। मार्केट में इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। ये वाला जो लाइन, ये वाला जो लेवल है, ये आप बना के रख लेना अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये फिबोनाची को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया था कि वो टारगेट हमने कैसे निकाला, ठीक है। इस तरीके से आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करनी है। स्ट्रैंगल्स आपको कैसे करने हैं, स्ट्रैंगल मार्केट में इस जोन में खुलती है, इस जोन में खुलती है, फिर आप कॉल और पुट में जा सकते हो। स्ट्रैंगल्स के अंदर मार्केट इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। शॉर्ट के बारे में मैं अभी मार्केट को सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। मार्केट मुझे अगर शॉर्ट करना है मार्केट, तो मुझे फिर ये वाला सपोर्ट निकलना चाहिए, ये जो कि बहुत दूर आ रहा है, मार्केट को बहुत गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो तब जाके कुछ शॉर्ट पोजीशंस हम लोग कॉन्फिडेंटली इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बहुत सिंपल एनालिसिस है, इसके ऊपर लॉन्ग चले जाओ, बाकी स्ट्रैंगल्स में रहो, ठीक है। इस तरीके से आप बैंक निफ्टी कल ट्रेड करो। अब हम स्टॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टॉक्स में मैंने देखो कल आपको एक टाटा स्टील दिया था। टाटा स्टील में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने ये ग्रीन लाइन बना के दी थी, कल नहीं, ये स्टॉक मैंने आपको परसों दिया था, ठीक है। ये ग्रीन लाइन के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए थी जो यहाँ पे मिली, इस पर मैं बाय कर सकता था, इसके नीचे मैं एसएल लगा सकता था और मुझे ये वाला प्रॉफिट आ सकता था, ठीक है। इस तरीके से टाटा स्टील इंट्राडे ट्रेड हो सकता था। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जो मैंने दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला था ये ग्रीन लाइन के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जो ये वाली कैंडल ने हमें दे दी। इसके ऊपर अगर आप बाय करते, इसके नीचे आप एसएल लगाते, तो ये वाला एसएल हिट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लॉजिक भी सही है, यहाँ पर कि जो गैप पड़ा था इसने ये फिल किया और वापस से मुझे इस
ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट दिया और ये दोनों कैंडल मेरे को एक बुलिश एनगल्फिंग दी, तो इस पे आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप एसएल लगा सकते थे। मार्केट ऐसे करके आपको इसमें प्रॉफिट देके जाती। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक था वो ग्लेनमार्क फार्मा था। ग्लेनमार्क फार्मा में भी मैंने बोला था ये लाइन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं, यहाँ पे आप एसएल लगाते तो ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह गई थी, ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं मिलता इसमें, ठीक है। ये हो सकता है कि कल इसके अंदर एक मोमेंटम आए, इस तरीके से आपको ग्लेनमार्क फार्मा को ट्रेड करना था। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक था वो था बाटा इंडिया। इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी जो मिली नहीं, ठीक है। ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई, इसको अभी भी वॉच लिस्ट के अंदर रखो। 1695.30 का लेवल है, ये मार्क करके रखो। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, बाय कर लो और उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। कल के लिए आप क्या स्टॉक्स पिक किए हैं? कल के लिए डीएलएफ पिक किया है। डीएलएफ में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चलते हुए मुझे ये वाले स्विंग को तोड़े बिना मुझे यहाँ पर एक वापस से बुलिश पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। कौन सा बुलिश पैटर्न? ये दोनों कैंडल मेरी एक बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। तो इसको अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको ये लेवल मार्क करना पड़ेगा 4110.40। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे, उसके ऊपर बाय कर लो, उसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। ये हमारा एनालिसिस है डीएलएफ के लिए कल। डीएलएफ के अलावा जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक पिक किया है वो है टाटा पावर, ठीक है। टाटा पावर में मेरे को एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है, प्लस मुझे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे बिना ये पैटर्न मिल रहा है। ये वाली स्विंग बनी थी या आप बोलो ये वाली स्विंग बनी थी, इस स्विंग को ब्रेक किए बिना मुझे यहाँ पर एक ये मार्केट रिवर्स होते हुए दिख रही है, प्लस ये जो एक एम पैटर्न मार्केट बना के दिखा रही है, यहाँ से ये फेल होते हुए भी दिख रहा है। तो ये सारे बियर्स इसमें ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप टाटा पावर में एक व्यू बना सकते हो बुलिश, ठीक है। और इसको अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, सिंपल इसके ऊपर एक लाइन बना लो 223.20 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, बाय कर लो, उसके नीचे एसएल लगा लो, ठीक है। ये देखो ये वाली चीज़ें हम लोग ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स देख के जज कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है। मतलब ये दोनों पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक एनगल्फिंग पैटर्न था, ठीक है। ये वाला आप पैटर्न देखोगे तो ये तीनों एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न था। ये वाला पैटर्न आप देखोगे तो ये बुलिश हरामी का पैटर्न था, ठीक है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर वापस से एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है, तो इस पर मैं बाय कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं एसएल लगा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा सिंपल सा एनालिसिस है टाटा पावर के लिए। अब नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है लुपिन। लुपिन के अंदर भी देखो आपको एक बहुत ही अच्छा ये स्विंग हायर बनते जा रहे हैं ना, राइट। ये स्विंग को तोड़े बिना, ये वाला स्विंग बिना, फिर मार्केट ने एक नया हाई दे दिया। अब मार्केट करेक्ट हुई है, इस स्विंग को तोड़े बिना मुझे वापस से एक बुलिश पैटर्न दे रही है, ठीक है। बुलिश पैटर्न क्या है? ये है बुलिश एनगल्फिंग। इसके ऊपर आप पोजिशनल बेसिस पे भी बाय कर सकते हो, इसके नीचे एसएल लगा सकते हो, आप बैठ सकते हो ऊपर के लिए। लेकिन अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने का मेरा बहुत सिंपल सा एक फंडा है। इसके ऊपर एक लाइन बना लो 761.50 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे, उसके ऊपर बाय कर लो, उसके नीचे ही एसएल लगा लो और आप बैठ सकते हो उसके अंदर एक इंट्राडे ट्रेड के लिए, ठीक है। तो यही हमारा एनालिसिस कल के लिए एक्सपायरी के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।